We have to start trigonometry first. Lecture second. Trigonometry first. Lecture second. 11th standard. 11th standard. लास्ट टाइम हमने स्टडी किया था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसके रेशियोज, इंटर रिलेशन, टेबल बनाया था अलग अलग का, और टेबल बनाने के बाद उसकी वैल्यू हमने फाइंड की थी। अब इसके आगे मुझे क्या करना है, वही वैल्यूज अलग टाइप से मुझे सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, सो फर्स्ट वी नो, मैंने आपको बोला था साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक एंड कोसेक। ये 6 फंक्शन मेरे पास है, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। साइन का इंटर रिलेशन होता है 1/कोसेक, एक दूसरे के क्या है, अपोजिट। कॉस का क्या होता है, सेक, टैन का कॉट। और इसे मैं एक्स वाई के फॉर्म में भी राइट कर सकता हूं, y/r, x/r, y/x, x/y, r/x और r/y, x y के। When r is equal to 1, then y is equal to हमें मिलता है sin थीटा एंड x is equal to मिलता है cos थीटा। और मैंने एक बात ली थी, साइन फंक्शन एंड कॉस ऑलवेज लाइंस बिटवीन -1 and 1। साइन फंक्शन एंड कॉस फंक्शन, साइन फंक्शन एंड कॉस फंक्शन ऑलवेज लाइंस बिटवीन -1 and 1। टेबल भी बनाया था मैंने, कौन सा टेबल देखो, और एक बार यहाँ पे बना था, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री टेबल। यहाँ पे मैंने कुछ नंबरिंग दिए थे 0, 1, 2, 3, 4। और यहाँ पे क्या करना है मुझे, हर नंबर को 4 से डिवाइड करना है, डिवाइड बाय 4 एंड टेकिंग रूट ऑफ दिस। रूट लेने के बाद मुझे इसकी वैल्यू अभी मिलेगी 0/4, एनी नंबर, सॉरी 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर वी विल गेट 0। 1/4, 1 का रूट 1, 4 का रूट 2, ये 2/4 मींस 1/2, 1 का रूट 1, 2 का रूट वी कैन नॉट फाइंड, रूट 3/2 ये 1, इसे उल्टा राइट कर दो 1, रूट 3/2, 1/√2, 1/2, 0। टैन क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, सो 0/1, 0, दिस अपॉन दिस 1/√3, 1, √3/1 मींस √3, और ये नॉट डिफाइंड। ये लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया है इसकी वैल्यूज। अब इसे उल्टा राइट कर दो, वी विल गेट वैल्यू ऑफ कॉट। सेम सिमिलर, सेक क्या है 1/cos, इसका इंटर रिलेशन मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। आगे मैंने एक बात और भी की थी कि स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल, कौन सा, स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल और स्टैंडर्ड एंगल, स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल और स्टैंडर्ड एंगल। और मैंने स्टेटमेंट आपको पढ़ाया था, ऑल स्टूडेंट टेक केयर, ऑल स्टूडेंट टेक केयर। ऑल मींस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर पॉजिटिव, इन सेकंड क्वाड्रेंट चूज दिस, यस, साइन एंड कोसेक आर पॉजिटिव, इन थर्ड क्वाड्रेंट टैन एंड कॉट आर पॉजिटिव, इन फोर्थ क्वाड्रेंट कॉस एंड सेक आर पॉजिटिव।
ये मुझे पता है, और इसके आगे मुझे ए भी पता है, क्या कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या है ना, प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, यानी x, y, x, y आप इजीली आप फाइंड कर सकते हैं। इसके आगे मेरे पास राइट एंगल ट्रायंगल मैंने बनाया, क्या बनाया, राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ पे जो एंगल है मेरा 30 डिग्री का एंगल है, ये 60 का है और ये 90, 30, 60, 90 का एंगल मैंने यहाँ पे फॉर्म किया। ये जो डिस्टेंस है मेरा, ये हाइपोटेनियस है, क्या है डिस्टेंस, हाइपोटेनियस। यहाँ पे मैंने और एक ट्रायंगल यहाँ पे बनाया, ये 45, 45, 90 का है, 45, 45, 90। अब ये 30 के अपोजिट साइड है, ये 30, 60, 90 में 30 की अपोजिट साइड, 30 डिग्री के अपोजिट साइड का ये जो डिस्टेंस है इसका, ये डिस्टेंस ये हाइपोटेनियस के कितना होता है, 1/2 टाइम्स, कितना होता है, 1/2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनियस। ओके, और ये 60 के अपोजिट डिस्टेंस, 60 डिग्री के अपोजिट जो साइड है उसका डिस्टेंस है हाइपोटेनियस के √3/2 टाइम्स, जो भी डिस्टेंस है। और मुझे यहाँ पे क्या करना है, जो मेरा हाइपोटेनियस है ना, स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल के लिए मैंने बात की थी कि जहां पे रेडियस कितना होता है, 1 होता है। सो रेडियस होता है r = 1। जब रेडियस मेरी 1 है तब ये डिस्टेंस मुझे क्या मिलेगा, 1/2 मिलेगा, और ये डिस्टेंस क्या मिलेगा, √3/2 मिलेगा। स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल की बात कर रहा हूँ। इसके आगे यही से मैं r = 1, तो ये मुझे मिल जाता 1/√2, ये भी क्या मिल जाता 1/√2। इसकी जो लेंथ है 45, 45, 90, ये आपको यहाँ पे याद करना है। मुझे कुछ फंक्शन यहाँ पे डिराइव करना है, कुछ फंक्शन मुझे क्या करना है, डिराइव करना है, उसे सिंप्लीफाई करना है। So first we can write the quotients. Find the trigonometric function of quotient first. Find the trigonometric function of first 30 degree. फर्स्ट क्या है, 30 डिग्री, ठीक है, फर्स्ट है अपना 30 डिग्री। ओके, मैं यहाँ पे कुछ फिगर बनाऊंगा इसमें, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, स्टैंडर्ड एंगल ही फॉर्म होगा स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल में। ओके, क्लियर। यहाँ पे मैंने एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री फॉर्म किया। ये जो पॉइंट है P, इसे नाम दिया O, ओरिजिन। ये P मींस है यहाँ पे सीधा परपेंडिकुलर, ये होगा यम। ये R = 1, क्योंकि सर्कल की रेडियस कितनी है, 1, स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल। अब ये जो डिस्टेंस है मेरा OM और ये PM, यहाँ पे मैंने एंगल लिया 30 डिग्री का, ये मिल गया मुझे 60 डिग्री। 30 डिग्री के अपोजिट साइड अभी मैंने बात की थी, यहाँ पे रेडियस 1 है, तो ये डिस्टेंस मुझे मिल जाएगा PM = कितना, हाफ, और OM = मिल जाएगा मुझे √3/2, क्योंकि यहाँ पे रेडियस हाइपोटेन्यूज कितना है, 1। In a triangle OMP, measure angle P is 90 degree. Measure angle P is 90 degree, and length of PM is 1/2, and length of OM is √3/2. Length of PM is 1/2, and length of OM is √3/2. ओके, अब ये PM जो है तुम्हारा, ये y एक्सिस को पैरेलल है, यानी ये मिल गया मुझे x और y, और ये जो है x और y।
थीटा लाइज इन विच क्वाड्रेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट। थीटा लाइज इन विच क्वाड्रेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब x मिल गया, y मिल गया और r की जो वैल्यू है यहाँ पे r की वैल्यू 1। x is positive, y is positive. X coordinate and y coordinate are positive. So theta lies in first quadrant. In first quadrant, all trigonometric functions are positive. So we can find the function sin 30 degree, cos 30 degree. sin 30 के लिए फॉर्मूला है x y के फॉर्म में आपको राइट करना है y अपॉन r। y की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 1/2 अपॉन 1। इस कोई भी नंबर रहा अगर मैं उसे डिवाइड कर रहा हूँ तो उसका डिनोमिनेटर 1 है तो पूरा वैल्यू मिल जाएगी 1/2। cos 30 x अपॉन r रूट 3/2 अपॉन 1 वैल्यू मिल जाएगी रूट 3/2। tan 30 y अपॉन x 1/2 अपॉन रूट 3/2। इसका रेसिप्रोकल यहाँ पे ले लो 1/2 इंटू रूट 3/2 ये 2/√3। दिस 2 कैंसल, दिस 2 कैंसल और पूरी वैल्यू मुझे यहाँ पे मिल जाएगी 1/√3। cot 30 x अपॉन y रूट 3/2 अपॉन 1/2 तो क्या मिलेगा? 2 कैंसल यानी रूट 3/1 मीन्स रूट 3 cot 30। इसके आगे है sec 30। sec 30 इज r अपॉन x। वैल्यू ऑफ r इज 1, वैल्यू ऑफ x इज रूट 3/2 यानी 2/√3। इसका रेसिप्रोकल यहाँ पे cosec 30। cosec 30 की वैल्यू यहाँ पे फाइंड कर रहा हूँ, ठीक है। cosec 30 की वैल्यू r अपॉन y 1 अपॉन 1/2 यानी मिलेगा 2/1 यानी 2। यहाँ पे मुझे ऐसे फंक्शन सिंप्लीफाई करना है, वो भी सिंप्लीफाई किए मैंने। अब माना कि मैंने यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल लिया है, मैं कुछ और अलग अलग एंगल लेने वाला हूँ और उससे भी मैं सिंप्लीफाई करने वाला हूँ, ठीक है। कुछ क्वेश्चन मैं आपके लिए भी छोड़ देता सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको बात एक याद रखना है कि तुम्हारा एंगल कौन से क्वाड्रेंट में लाया होता है और उस क्वाड्रेंट में x और y की वैल्यू क्या होती है, ठीक है। माना कि मैंने अब यहाँ पे एंगल 150 रन किया, फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ 150। आप 60 भी ले सकते हैं, 60 आपके लिए छोड़ देता। 150 मैं x एक्सिस और y एक्सिस बना, 150 का एंगल कितना बनेगा मेरा? 90 + 60 यानी ये तुम्हारा क्वाड्रेंट एंगल है यहाँ पे 90 का फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट के आगे कितना घूमेगा? 60 डिग्री। 90 + 60 150, 90 + 60 और ये पूरा 90 + 90 कितना होता है? 180। 90 + 60 यानी यहाँ से यहाँ तक जाएगा ऐसे, ठीक है। ये तुम्हारा एंगल है। आप अभी आपको क्या करना है? सर्कल बनाना है, नहीं भी बनाया तो चलेगा क्योंकि वैसे हम फाइंड कर सकते हैं। अब सेकंड क्वाड्रेंट में ये मेरा पॉइंट P, यहाँ से मैं यहाँ पे भी पॉइंट परपेंडिकुलर डाल सकता हूँ, यहाँ पे भी डाल सकता हूँ। यहाँ पे जो तुम्हारा x है, x क्या है? नेगेटिव x और y क्या है? पॉजिटिव। क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? माइनस प्लस। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? माइनस प्लस। फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, ये आपको याद होना चाहिए। अब ये मैंने पूरा एंगल यहाँ पे बनाया 150 का, ये मेरा ओरिजिन है, ये परपेंडिकुलर है यहाँ, तो ये इसके बीच वाला ये 60 हुआ, तो ये बचा हुआ एंगल कितना है? 30 डिग्री और ये 90 30 और ये मिल जाएगा 60।
ये हाइपोटेनियस r इज इक्वल टू कितना है तुम्हारा 1, ठीक है। ये 30 के अपोजिट साइड यानी कौन सी है y, y इज इक्वल टू क्या मिलेगा 1/2, और ये 60 के अपोजिट साइड है तो ये क्या मिलेगा x इज इक्वल टू √3/2 प्लस या माइनस यहाँ पर x क्या है नेगेटिव। सो इन अ ट्रायंगल OMP measure angle M is 90 degree, measure angle M is 90 degree, length of PM is है ना y is equal to कितना है 1/2। यहाँ पे रीजन भी दे सकते हैं आप, अपोजिट साइड ऑफ 30 डिग्री, अपोजिट साइड ऑफ 30 डिग्री। x is equal to length of OM is √3/2, opposite side of 60, और R तुम्हारा यहाँ पे कितना है 1, R कितना है 1। अब मुझे वहां पे सिंप्लीफाई करना है, क्या सिंप्लीफाई करना है, साइन 150 cos 150 tan 150 cot 150 sec 150 cosec 150, ओके। अब x y के फॉर्म में y अपॉन r, x अपॉन r, y अपॉन x, x अपॉन y, r अपॉन x, r अपॉन y, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू पुटअप करना है, साइन 150, ठीक है ना। x की वैल्यू आपको पता है क्या है और y की वैल्यू भी आपको पता है क्या है, ठीक है। यस सर, चलो बोलो अभी। y की वैल्यू 1/2 अपॉन 1 तो मिल जाएगी 1/2, ठीक है। cos की वैल्यू, x की वैल्यू क्या है -√3/2 अपॉन 1 यानी -√3/2। tan की वैल्यू y अपॉन x, y की वैल्यू 1/2 अपॉन -√3/2 यानी -1/√3, -1/√3। और cot की वैल्यू x कितना है x -√3/2 अपॉन 1/2 यानी -√3। यहाँ पे sec की वैल्यू है ना 1 अपॉन x -√3/2 यानी -2/√3, 1 अपॉन 1/2 यानी 2, ये मिल जाएगी। अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा भी कंफ्यूज होते हैं तो इसके अलावा भी मैंने जो आपको पढ़ा है कि ऑल स्टूडेंट टेक केयर, ये जो मेरा स्टेटमेंट था, ऑल स्टूडेंट टेक केयर, ऑल स्टूडेंट टेक केयर। अब तुम्हारा एंगल कौन से क्वाड्रेंट में लाई होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई होता है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा एंड कोसेक थीटा पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है। अब यहाँ पे देखो ये साइन पॉजिटिव आया और सेक कोसेक भी क्या आया पॉजिटिव। सिर्फ दो रिमेनिंग ये जो रेस्ट फंक्शन है 1 2 3 4 इन सब की वैल्यू जो है नेगेटिव है। क्या है वैल्यू सबकी नेगेटिव। अब ये आपको ऐसे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा एक साथ, ठीक है। आप देख सकते हैं क्या किया क्या नहीं किया, सबसे इजी और आसान टॉपिक है अपना। नेक्स्ट
state the sign of